इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम प्रोवाइड्स क्लीन, ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर फॉर वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल डिवाइसेस। इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम जो होता है आपका, इसमें जो एयर जो होता है ये आपका डस्ट फ्री, ऑयल फ्री, मॉइस्चर फ्री एयर होता है, कंप्रेस्ड एयर होता है। और डेली हम लोग इसका जो यूज करते हैं वो वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल डिवाइसेस में। द इंस्ट्रूमेंट एयर इज यूज्ड to supply motive forces for pneumatically control valves, pneumatic actuator, dampers actuators, positioners, pneumatic transmitter etc. देखिए थर्मल पावर प्लांट में आपका इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर, इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम का काफी यूज है। जितना भी आपका न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व्स है, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स है, ट्रांसमीटर्स है, डैम्पर्स है, जैसे आपका मिल वगैरह में आपका फॉर द ओपनिंग ऑफ कोल्ड एयर गेट, कोल्ड एयर डैम्पर, हॉट एयर गेट, हॉट एयर डैम्पर्स, जितना भी आपका कंट्रोल वाल्व्स है मैक्सिमम आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स होता है। तो सभी जगह आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। जैसे आपका एसएडीसी डैम्पर कंट्रोल करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर उसमें लगता है। तो इंस्ट्रूमेंट एयर आपको वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपको प्रिसाइज कंट्रोल करना है, जहां पे आपको एयर क्वालिटी इज क्रिटिकल है। तो इंस्ट्रूमेंट एयर डिफरेंट फ्रॉम सर्विस एयर किस प्रकार से कि आपका ये डस्ट फ्री, ऑयल फ्री, मॉइस्चर फ्री, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, इसका ड्यू पॉइंट जो होता है -20 से -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ड्यू पॉइंट, ताकि इसमें ऑलमोस्ट ये ड्राई एयर है। फ्रेंड, द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम इज व्हाट distinguishes it from the service air systems. The quality of the instrument air system is very important to ensure that the instrumentation system will function properly and reliably. तो इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम का जो मेन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फ्रेंड, कि इसका ड्यू पॉइंट -20 से -40 के बीच होना चाहिए। इसमें ये आपका डस्ट फ्री, ऑयल फ्री होना चाहिए, डस्ट बहुत ही कम होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम ड्राई क्यों होना चाहिए? क्यों इसमें मॉइस्चर हटाते हैं? यदि आपका सर्विस एयर कंप्रेसर और इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर दोनों एक ही होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम को हम लोग मॉइस्चर फ्री बनाते हैं। इसके लिए हम लोग इसको एयर ड्रायर से गुजारते हैं, और एयर ड्रायर क्या करता है, इसका मॉइस्चर को रिमूव कर देता है, और वहां से जो एयर निकलता है दैट इज मॉइस्चर फ्री एयर, मींस इंस्ट्रूमेंट एयर होता है। ठीक है, सर्विस एयर में आपका मॉइस्चर होता है, ऑयल होता है। तो अब ये क्वेश्चन ही पूछता है, अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम ड्राई होना क्यों जरूरी है, मॉइस्चर फ्री होना क्यों जरूरी है? तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड कि आपका देखिए कि इंस्ट्रूमेंट एयर जाता कहां पे है। इंस्ट्रूमेंट एयर आपका न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व में जाता है, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स में जाता है, डैम्पर्स पोजिशनर में जाता है, एक्चुएटर्स में जाता है, न्यूमेटिक ट्रांसमीटर में जाता है। और अगर आपका मॉइस्चर इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम में अगर आ जाता है तो आपका जो न्यूमेटिक पोजिशनर्स है वो सही ढंग से वर्क नहीं करेगा, वो माल फंक्शन कर सकता है। आपका जो कंट्रोल वाल्व जो होता है वो हंटिंग आ सकता है उसमें, या उसका फेल हो सकता है। सोलेनॉइड वाल्व जो होता है में स्टिक कर सकता है। तो आपको जहां पे आपको प्रिसाइज कंट्रोलिंग करना है, जहां पे आप चाहते हैं कि सिस्टम प्रिसाइज कंट्रोल्ड मैनर में काम करे, वहां पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम का यूज करते हैं, न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं, ताकि उसमें आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाके वो प्रॉपर्ली आप वहां पे वो काम कर सके। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम का यूज कहाँ पे होता है, थर्मल पावर प्लांट में आपका मेनली कहाँ यूज होता है। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। फर्स्ट देखिए HOTV, HORV, LOTV, HOCV, LOCV एंड नोजल्स वाल्व्स। फ्रेंड, ये सारा वर्ड समझ के लग रहा होगा ये आपका ऑयल फायरिंग सिस्टम का है। आपका इंस्ट्रूमेंट एयर देखिए कहाँ जा रहा है। HOTV मतलब होता है हैवी ऑयल ट्रिप वाल्व, जो कि आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है। HORV मतलब हैवी ऑयल रिटर्न्स वाल्व। LOTV मतलब लाइट ऑयल ट्रिप वाल्व्स। HOCV मतलब हैवी ऑयल फ्लो कंट्रोल वाल्व्स। LOCV मतलब लाइट ऑयल फ्लो कंट्रोल वाल्व्स। नोजल वाल्व्स जितना भी आपका कॉर्नर्स होता है सब में आपका ASNV होता है, जो एटमाइजिंग स्टीम नोजल वाल्व्स होता है। LONV होता है, लाइट ऑयल नोजल वाल्व्स होता है। HONV होता है, हैवी ऑयल नोजल वाल्व्स होता है।
तो जितना भी आपका ऑयल सिस्टम में आपका इस सारे जगह आपका इंस्ट्रूमेंट एयर का यूज़ होता है। और इसके अलावा जो आपका इग्नाइटर एडवांस एंड रिट्रैक्ट मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के तहत आपका इग्नाइटर एडवांस होता है उसके बाद रिट्रैक्ट होता है, उस मैकेनिज्म में भी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। मतलब देखिए कितना इंपॉर्टेंट जगह आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जा रहा है। आपका HOTV, LOTV, LOCV, HOCV, आपका जितना भी नोजल वाल्व्स है, चाहे वो एटमाइजिंग स्टीम नोजल वाल्व्स है या आपका एटमाइजिंग एयर नोजल वाल्व्स है या लाइट ऑयल नोजल वाल्व्स है या हैवी ऑयल नोजल वाल्व्स है, सारे जगह आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। ठीक है। आपका ऑटोमाइजिंग स्टीम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, देखिए ऑटोमाइजिंग स्टीम का जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, देखिए जितना भी आपका कंट्रोल वाल्व्स है, मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट में आपका मैक्सिमम कंट्रोल वाल्व्स जो है वो आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स होता है, जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है, जो कि आपका मॉइस्चर फ्री, डस्ट फ्री, ऑयल फ्री आता है। ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट एयर का ड्यू पॉइंट -20 से -40 तक होना चाहिए। अगर आपका ड्यू पॉइंट -10 आ रहा है, इसका मतलब उसमें आपका मॉइस्चर है, इसको आपको चेक कराना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका ये इंस्ट्रूमेंट एयर जो है आपका कंट्रोल वाल्व में जाता है। और इसके अलावा जितना भी आपका कंट्रोल वाल्व्स है फ्रेंड, सब में एक IP कन्वर्टर लगा रहता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि IP कन्वर्टर्स और न्यूमेटिक वाल्व किस प्रकार से ऑपरेट होता है। जैसे न्यूमेटिक वाल्व्स आपका एयर फेल टू ओपन है, एयर फेल टू क्लोज है, आपका मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल वाल्व्स है। तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कशन करेंगे कि ये किस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो जितना भी आपका कंट्रोल वाल्व्स होता है सब में IP कन्वर्टर्स होता है फ्रेंड। तो IP कन्वर्टर्स क्या होता है? देखिए, एन IP कन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द DC इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल टू द corresponding न्यूमेटिक आउटपुट प्रेशर। मतलब IP कन्वर्टर में आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आता है वो 4 से 20 मिली एम्पियर का एक इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल आता है, और इसके बेसिस पे जो ये न्यूमेटिकली आउटपुट प्रेशर जो निकालता है वो 0.2 से 1.0 KSC प्रेशर निकालता है। जैसे आपका 4 मिली एम्पियर पे 0.2 है और 20 मिली एम्पियर पे आपका 1 kg इन आउटपुट सिग्नल प्रेशर निकालता है, और इसी के बेसिस पे आपका पोजिशनर में ये एयर जाता है और वहाँ से आपका कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो आपका इसमें भी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। ठीक है। तो जितना भी आपका कंट्रोल वाल्व होता है सब में IP कन्वर्टर होता है, तो IP कन्वर्टर में भी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर ही जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका है सुपर हीटर स्प्रे सिस्टम है, रीहीट स्प्रे सिस्टम है। देखिए, सुपर हीटर स्प्रे सिस्टम में आपका सुपर हीटर ब्लॉक वाल्व्स होता है, तो ये भी आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स होता है आपके। उसके बाद आपका सुपर हीटर स्प्रे आपका ब्रांच में जो ब्लॉक वाल्व्स होता है इसमें जाता है। कंट्रोल वाल्व सुपर हीटर स्प्रे कंट्रोल वाल्व में जाता है। इसी प्रकार से आपका रीहीट स्प्रे जो ब्लॉक वाल्व्स है ये इसमें भी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। सुपर आपका रीहीट स्प्रे ब्रांच ब्लॉक वाल्व में जाता है, और उसके बाद रीहीट स्प्रे कंट्रोल वाल्व में जाता है। ठीक है। जैसे आप सुनते होंगे SD001, SD002, SD007, ये सभी क्या सुपर हीटर स्प्रे मैकेनिज्म है। और इस सारे सिस्टम में चाहे वो सुपर हीटर स्प्रे सिस्टम हो या रीहीट स्प्रे सिस्टम हो, इसमें भी जहाँ पे आपका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आता है वहाँ पे आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स होता है, क्योंकि ये प्रिसाइज आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपका बर्नल टिल्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बर्नल टिल्ट में चारों कॉर्नर में जो आपका बर्नल टिल्टिंग होता है इसमें आपका पावर सिलेंडर्स होता है, उसमें भी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर ही जाता है। तो बर्नल टिल्टिंग मैकेनिज्म में भी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम जाता है। इसके बाद आपका FD फैन, PA फैन, ब्लेड पिच कंट्रोल मैकेनिज्म। जो आपका FD फैन क्या होता है? ब्लेड पिच कंट्रोल होता है। PA फैन क्या होता है? ब्लेड पिच कंट्रोल होता है। तो ब्लेड पिच कंट्रोल सिस्टम में आपका एक क्या होता है? आपका ऑयल ऑपरेटेड ब्लेड पिच होता है, लेकिन ऑयल को ऑपरेट करने के लिए वो किस पाथ में ब्लेड पिच को ओपन करे या क्लोज करे, इसको कंट्रोल करने के लिए आपका एक पावर सिलेंडर होता है। कहीं कहीं इस पावर सिलेंडर को हटा के वहाँ पे इलेक्ट्रिकली मोटर लगा देता है, लेकिन जहाँ पे अगर पावर सिलेंडर है वहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। ये पावर सिलेंडर क्या होता है? वो लिंक के थ्रू आपका ब्लेड पीस वाले लिंक से कनेक्टेड होता है,
जो आपका सबसे पहले आपका पावर सिलेंडर ऑपरेट होता है। पावर सिलेंडर ये डिसाइड करता है कि जो कंट्रोल ऑयल जो है वो ब्लेड पिच को ओपन करने के लिए जाएगा या क्लोज करने के लिए जाएगा। तो उसका पाथ को डिसाइड करता है आपका पावर सिलेंडर। तो चाहे वो एफडी फैन हो या प्राइमरी एयर फैन, ब्लेड पिच कंट्रोल मैकेनिज्म है, उसके पावर सिलेंडर में आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। जैसे हम लोग मील सिस्टम में आते हैं, तो मील में आपका क्या है, हॉट एयर शट ऑफ गेट है, कोल्ड एयर शट ऑफ गेट है, जिसको हम लोग CAG कहते हैं एंड HAG कहते हैं, हॉट एयर गेट एंड द कोल्ड एयर गेट। इसको भी ओपन करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। इसके बाद कोल्ड एयर रेगुलेटिंग डैम्पर्स होता है, हॉट एयर रेगुलेटिंग डैम्पर्स होता है, जिसको हम लोग HAG एंड CAG कहते हैं। इसको भी ऑपरेट करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। इसके बाद आपका मिल में आपका एक सीलिंग के लिए आपका फीडर मिल सीलर वाल्व्स होता है एंड फीडर सीलर वाल्व्स होता है। जैसे आपको हम लोग सीलिंग दो जगह करते हैं, एक आपका फीडर सीलिंग करते हैं, जो सीलर फैन चला के हम लोग फीडर को सील करते हैं और मिल बॉल को सील करते हैं। तो इसके में भी आपका जो मैकेनिज्म है, इसमें भी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एयर आपका क्या होता है, जाके उसको वाल्व को ओपन करता है, तभी आपका सीलर जाता है। तो सील एयर को पाथ जो प्रोवाइड करता है, वहाँ पे सील एयर, जैसे आपका सीलिंग करने के लिए जो एयर जा रहा है, उसमें आपका एक आपका क्या लगा दिया, वाल्व लगा दिया। तो उस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है, चाहे फीडर सीलर वाल्व हो या मिल सीलर वाल्व हो, उस ऑपरेट करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। अगर आप इस वाल्व को, एयरलाइन को आप क्लोज कर दीजिएगा तो वाल्व आपका सीलर वाल्व ऑपरेट ही नहीं होगा। जैसे आपका MDV है, जो मिल डिस्चार्ज वाल्व्स है, उसमें भी आपका सील एयर टू मिल डिस्चार्ज वाल्व्स, वहाँ पे भी आपका सीलर वाल्व्स है। और उस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट एयर जाएगा, उस वाल्व को ऑपरेट करेगा और वहाँ से आपका सील एयर जाके MDV को सीलिंग प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे भी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर ही जाता है। इसलिए मैंने लिखा है कि कोल्ड एयर डैम्पर्स, हॉट एयर डैम्पर्स, कोल्ड एयर गेट, हॉट एयर गेट, सील एयर टू MDV, सील एयर टू मिल बॉल, फीडर आउटलेट गेट। जो आपका फीडर आउटलेट गेट को जो हम लोग ओपन एंड क्लोज करते हैं, इसको भी ऑपरेट करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर ही जाता है। तो देखिए मिल सिस्टम में आपका इंस्ट्रूमेंट एयर कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ID फैन का जो इनलेट गाइड वेन होता है, इसमें भी आपका एयर के थ्रू ही ऑपरेट होता है। इसमें भी आपका पावर सिलेंडर्स है, उससे एयर जाके उसको ऑपरेट करता है कि IGB को ओपन करना है या क्लोज करना है, या कितना % उसको ओपन करना है। तो IGB को ऑपरेट करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। सेकेंडरी एयर डैम्पर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कंबसन को कंट्रोल करने के लिए, जो सेकेंडरी एयर का डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपका SADC लगा रहता है, सेकेंडरी एयर रेगुलेटिंग डैम्पर्स कंट्रोल। तो उस SADC को भी ऑपरेट करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। देखिए जितना भी आपका कंट्रोलिंग सिस्टम हो, चाहे वो न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व्स हो या एक्चुएटर्स हो, सब में IP कन्वर्टर्स लगा रहता है और उस IP कन्वर्टर्स में आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। ठीक है। फिर आपका स्कैनर एयर इमरजेंसी डैम्पर्स होता है। जनरली फ्रेंड आपका स्कैनर एयर फैन होता है, वो FD फैन से के डिस्चार्ज से टैपिंग लेता है और आपका फ्लेम स्कैनर को कूलिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन जब आपका FD फैन अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में स्कैनर एयर फैन सक्शन कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। तो उसमें एक इमरजेंसी डैम्पर्स होता है, उस इमरजेंसी डैम्पर्स को भी ऑपरेट करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट आपका इंस्ट्रूमेंट एयर पावर प्लांट में। इसके बाद एस्कैप स्टीम कंट्रोल वाल्व, एस्कैप होता है जो स्टीम कॉयल एयर प्रीहीटर्स। जनरली इसका यूज़ हम लोग विंटर सीजन में करते हैं, जहाँ पे आपका FD फैन के एयर को थोड़ा सा हम लोग हीट कर देते हैं, या प्राइमरी एयर को हम लोग थोड़ा सा हीट करते हैं, ताकि APH में फ्लू गैस टेम्परेचर आफ्टर APH आउटलेट वो ज़्यादा डिक्रीज ना हो जाए। जैसे आपका अगर सेकेंडरी एयर या प्राइमरी एयर का टेम्परेचर काफ़ी कम रहेगा, तो फ्लू गैस के टेम्परेचर को क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा और उसको ड्यू पॉइंट, जो एसिड ड्यू पॉइंट से आपको कम ले जाएगा, ताकि जिससे क्या होता है कि आपका APH का आउटलेट डक्ट, ESP का डक्ट, ID फैन का डक्ट को क्रोड कर देता है। तो फ्लू गैस का टेम्परेचर एट APH आउटलेट मेंटेन रहे ज़्यादा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि FD फैन के डक्ट के डिस्चार्ज के बाद और या प्राइमरी एयर फैन के डिस्चार्ज के बाद स्कैप लगा देते हैं, ताकि उसमें स्टीम जाके उसके टेम्परेचर को एक हद तक हीट कर दे। तो उसमें भी आपका कंट्रोल मैकेनिज्म है, उस कंट्रोल मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि BCW पंप जो बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप होता है, इसमें आपका एक नॉर्मल कूलिंग प्रोविजंस होता है, एक इमरजेंसी कूलिंग प्रोविजंस होता है। जब आपका कैविटी टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाता है तो आपका इमरजेंसी कूलिंग ऑपरेट हो जाता है। इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम में आपका 2 पंप होता है जो कि आपका HG साइड ECW का जो डिस्चार्ज होता है उससे टैपिंग लेके पंप के सक्शन में आता है, वहाँ से उस प्रेशर को 10 kg तक बढ़ा के आपका ड्रम फ्लोर से ऊपर एक इमरजेंसी टैंक होता है, उस टैंक में वाटर सप्लाई करता है और उसी टैंक से आउटपुट आपका इमरजेंसी कूलिंग जाता है BCW पंप के लिए। तो उस इमरजेंसी कूलिंग सप्लाई लाइन और रिटर्न लाइन में आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स होता है और इसमें भी आपका इंस्ट्रूमेंटेरी जाता है। और ये दोनों वाल्व का बड़ा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर आपका एयर फेल हो जाता है तो ओपन हो जाएगा और इमरजेंसी कूलिंग प्रोवाइड कर देगा। तो BCW पंप आपका LP लो प्रेशर कूलेंट सप्लाई एंड रिटर्न इमरजेंसी ब्लॉक वाल्व, इसमें भी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। इसके अलावा आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जो होता है सील एयर फिल्टर पावर सिलेंडर में, जो सील एयर फिल्टर जो पावर सिलेंडर इसमें भी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। APRDS सिस्टम में जितना भी आपका कंट्रोल वाल्व्स है, चाहे वो MS लाइन में कंट्रोल वाल्व हो या SARES लाइन में कंट्रोल वाल्व्स हो या आपका CP से जो स्प्रे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे सिस्टम है, इसमें भी जो जितना भी आपका कंट्रोल वाल्व्स है सब में आपका इंस्ट्रूमेंट एयर ही जाता है। इसका सूट ब्लोइंग सिस्टम जो प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व्स एंड ड्रेन टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व्स है सब में आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। मतलब मान के चलिए जैसे आपका टरबाइन साइड में देखिएगा तो आपका जितना भी चाहे कंडेंसेट साइकिल हो या फीड वाटर साइकिल्स हो, सब में कंट्रोल करने के लिए जितना भी कंट्रोल वाल्व्स लगा हुआ है वो सब आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स होता है। कहीं कहीं तो आपका जो आपका वैक्यूम ब्रेकर्स जो होता है इसमें भी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। वैक्यूम ब्रेकर कहीं कहीं ऑयल ऑपरेटेड दिया है, कहीं कहीं एयर ऑपरेटेड दिया है। तो एयर ऑपरेटेड अगर है तो उसमें आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। जैसे आपका सील स्टीम को कंट्रोल करने के लिए जो मेन टरबाइन सील स्टीम सिस्टम है उसमें आपका जो माउथ 10 वाल्व्स है, माउथ 50 वाल्व्स है, ये भी आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व होता है जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। तो जितना भी आपका कंट्रोल वाल्व्स है सब में आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। चलिए ये फाइन कंट्रोलिंग होता है इसमें, ठीक है। आपका देखिए जैसे फ्यूल ऑयल पंप हाउस में जाता है जहाँ पे आपका LDO पंप होता है, HFO पंप होता है, जहाँ से आप पंप को चला के आप बॉयलर में फायरिंग स्टेशन के पास लाते हैं ऑयल को, तो वहाँ भी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। जैसे आपका लाइट ऑयल प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स होता है, जैसे रिसर्कुलेशन वाल्व्स होता है, हैवी ऑयल प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स होता है, हैवी ऑयल टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व्स होता है और सब में IP कन्वर्टर तो रहता ही है। जितना भी कंट्रोल वाल्व है सब में IP कन्वर्टर होता है, तो सब में आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट एयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जगह जहाँ भी आपका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, जहाँ आप चाहते हैं कि कंट्रोल वे में आपका काम करे वाल्व्स, वहाँ सब में आपका इंस्ट्रूमेंट एयर जाता है। तो फ्रेंड इसके लिए प्लांट में 3 जनरली 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट में आपका 3 इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर होता है एंड 3 सर्विस एयर कंप्रेसर्स होता है। इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर में आपका ड्रायर रहता है ताकि आपका एयर जो है वो मॉइस्चर फ्री निकले, और सर्विस एयर कंप्रेसर में अगर ड्रायर है भी तो वो बाईपास रहता है, आपका विदाउट ड्रायर आपका एयर जाता है क्योंकि इसलिए उसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। और जिसमें इसका जो प्रेशर जो इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर जनरली हम लोग 6 kg के आसपास मेंटेन करते हैं और इसका जो डिज़ाइन प्रेशर है वो 10 kg के आसपास होता है और टेम्परेचर डिज़ाइन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो फ्रेंड इस तरह से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंस्ट्रूमेंट एयर क्या है और इंस्ट्रूमेंट एयर का पावर प्लांट में कितना इंपॉर्टेंस है और इंस्ट्रूमेंट एयर ड्राई हम लोग क्यों रखते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट एयर में अगर मॉइस्चर आ जाता है तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट एयर में अगर मॉइस्चर आने से आपका कंट्रोल वाल्व हंटिंग शुरू कर देगा, कंट्रोल वाल्व फेल हो सकता है, आपका जो डैम्पर्स होता है, जो पोजिशनर्स होता है, ट्रांसमीटर होता है, एक्चुएटर्स होता है, सब में आपका हंटिंग शुरू हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंस है इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम का। अगर इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है तो बहुत सारा वाल्व्स जो एयर फेल टू ओपन है आपका ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको कंट्रोलिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।